जो मनुष्य नारायण कवच का पाठ पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु संयम ही उस मनुष्य की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ या तो पढ़ना चाहिए या तो सुनना चाहिए। और अब भगवान नारायण का ध्यान करते श्री नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गणेश जी के पीठ पे अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि आठों सिद्धियों उनकी सेवा कर रही हैं और आठों हाथ में शंकर, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब और मेरी रक्षा करके मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बामन भगवान स्थल और विश्व रूपी श्री त्रिवंकम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठती थी, वह दैत्य पत्नियों के गर्भ की थी। वह दैत्य युत पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति 12 भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोही आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमोद से मेरी रक्षा करे। श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से गरीब भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्र भगवान कृषभ देव सुख दुख आदि भयंकर कायदंड से, यज्ञ भगवान लोका तात और बलराम जी मनुष्य कृष्ट काष्टों से, श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों में मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण दयावान व्यास जी अज्ञान से तथा वृद्ध देव पाखंड हों से प्रसाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की आप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीनों पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाथ मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे और सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सन लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूल जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला डालिए। हे कमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श व्रज के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए कुष्मांड विनाशक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यात उद्धान प्रमित प्रेत मात का पिशाच तथा ब्रह्म रक्षक आदि भयावान प्राणियों को ये से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप पे सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पाप की दृष्टि से पापात्मक शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दृष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जीव जंतु वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए।
बृहद रथ आदि सामवेद रथों में जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन अयाधुत तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी वृद्ध इंद्रियों, मन और प्राणों को सब प्रकार की आप आप बीतियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म 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 और आत्मा की एकात्म का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों में रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वह अपनी माया शक्ति के द्वारा विभूषण अयुद्ध के रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चिंत रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञाप सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वर्थ तथा स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबके तेज ग्रस्त कर लेते हैं, वह भगवान नरसिंह दिशा व दिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा कर रहे हैं। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब देवताओं युद्ध पोतियों को जीत कर इस नारायण कवच को धारण करने वाले पुरुष बनो। जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेते हैं, उसे राजा, डाकू, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ एक ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दीन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्थितियों के कारण विमान पर बैठकर निकल आए। नीचे की ओर से सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्होंने बालकल मुनियों को बताया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने ब्रह्मदेव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वह लोग को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक उसे धारण करता है, उसके समान सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं, वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकृतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वह त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे।